कि हम आज यहाँ किस लिए आए। हम सारे एम्प्लॉइज हैं और सारे पोस्टेड हैं कश्मीर में। जब राहुल भट्ट की शहादत होती है हमारी, उसके बाद रजनी बाला की, उससे पहले सुपेंद्र कौर की, जितने भी एम्प्लॉइज की वहां पे निर्मम हत्या हुई है, उसके बारे में उसके बाद ही हमने एक सेंस ऑफ थ्रेटनेस फील की हमने। तो हमने एक एजिटेशन शुरू की सरकार को ये बोलने के लिए। एजिटेशन मैं नहीं बोलता हूं, अपने हक की लड़ाई हमने शुरू की कि सरकार को ये बोलना चाहते थे हम, सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें दे दो। अगर हम जॉब पे जाते हैं तो डर लगता है, वो सिक्योरिटी मेरे को फील नहीं आती है। मैं काम कर करके मेरे को कौन मारेगा, कब कहां से गोली आएगी, कौन मारेगा, ये पता नहीं है। और लास्ट में क्या होता है, एक एम्प्लॉय को मारा जाता है और उसके पेरेंट्स बेचारे बूढ़े परेशान हो जाते हैं। आपने देखा होगा इन 32 सालों में, जब से हमने कश्मीर ज्वाइन किया, जब से कश्मीर से हम 90s में निकले हैं, तब से आज तक मुझे नहीं लग रहा सिनेरियो कोई चेंज हुआ। हाँ, एक चीज जरूर हुई, पहले तो लोग कैल्शियम कोप लेके आते थे और मारते थे, झुंड में आते थे मिलिटेंट। अब तो हाइब्रिड टेररिज्म शुरू हो गया, आपको सबको पता होगा। अब पिस्टल्स आ गया है और ये ज्यादा घातक है। बंदूक तो दिखती थी दूर से, मगर ये पिस्टल्स तो दिखते नहीं हैं। और दुर्भाग्य ये है कि अब लोकल पब्लिक भी, लोकल क्राउड भी इन्वॉल्व हुआ है इसमें। तो जब हमारे ये एम्प्लॉयज सारे बेचारे मारे गए, निर्मम हत्या की गई उनकी, तो हमने एक सरकार से गुहार लगाई, भाई हमें सेव कर दो, हम नहीं मरना चाहते ऐसे। तो हमने सरकार से एक डायलॉग प्रोसेस शुरू की। तब गवर्नर साहब ने, हमने एजिटेशन किया वहां कश्मीर में, आप सबों ने देखा होगा क्योंकि आप सब लोगों ने ही कवर किया था वो। तो आनंद फानन में गवर्नर साहब ने हमको बुलाया, तो एक मीटिंग हो गई। उस मीटिंग में कम से कम हम 25 डेलीगेट्स थे। तो मीटिंग में जब हम, गवर्नर साहब 2 घंटे उसने हमें टाइम दिया, 2 घंटे में हमने उससे जो बातें की, मगर एट द एंड ऑफ द मीटिंग कोई कंसेंसस किसी पे नहीं बनी। खाली आश्वासन दिए गए कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये चीज करेंगे। उसके बाद सरकार ने स्टेप्स उठाने, उनके हिसाब से जो उन्होंने उठाने थे उठाने शुरू कर दिए। पहले उन्होंने एक ट्रांसफर पॉलिसी, जो हम 12 साल से 2010 से मांग रहे थे कि अगर मेरी मिसेज अनंतनाग में है, मैं कुपवारा में पोस्टेड हूं, हमें एक जगह कर दो दोनों को, वरना परिवार बिखर रहा है। सरकार ने कभी नहीं माना, मगर इन किलिंग्स के बाद आनंद फानन में उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, तो ट्रांसफर्स की है। वो ट्रांसफर्स में, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। अगर मैं वो भी बताऊं ट्रांसफर क्या हुए, इनको कुछ पता नहीं चला। इन्होंने मर्द को भेज दिया कुपवारा और लेडीज को भेज दिया अनंतनाग, एक ही परिवार के। ये भी इनको जल्दबाजी में समझ नहीं आया हम कर क्या रहे हैं। ट्रांसफर्स हो गई, सरकार ने बहुत कुछ बोला। तो फाइनली हमने उनको बोला, देखो ना हमें ट्रांसफर चाहिए, ना हमें प्रमोशन चाहिए, हमें जान चाहिए, जान की सुरक्षा चाहिए। अगर मैं सेफ रहता हूं तभी तो मेरी ट्रांसफर भी होगी, तभी मेरी प्रमोशन होगी। जब मैं रहूंगा ही नहीं तो मेरी प्रमोशन क्या करेगी, इसमें ट्रांसफर क्या करेगी? हाउ कैन इट हेल्प मी? ट्रांसफर कैसे हेल्प करेगी जब मेरी जान ही सुरक्षित नहीं है? तो सरकार से डायलॉग चल रहा था, कश्मीर की बात मैं कर रहा हूं। फिर हमने एक बार प्रण किया कि नहीं, अब यहां से जाना है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं है। हाँ, ट्रांजिट कैंप्स जो कश्मीर में, आप सब भाइयों को पता होना चाहिए, जितने भी कश्मीर में ट्रांजिट कैंप्स बने हैं उसमें हार्डली 1000 से भी कम लोग रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट है करीब 6000 की। 5000 लोग बेचारे वनरेबल हैं, जो बाहर रहते हैं, जो दिन में भी डिपेंडेंट है इन्हीं ऊपर, रात को भी जिनके घरों में रहते हैं इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंसी टोटल उसी पे है। जब वहां हम सेफ नहीं फील किया हम लोगों ने, जो ट्रांजिट कैंप्स में रहते हैं, तो वो जो बाहर रहते थे बेचारे वो कहां से सेफ है? वो तो 24 आवर्स इसी प्रेशर में झेल रहे थे। तो हमने एक फैसला लिया कि भाई जान बचाना हमारा पहले परम धर्म है, तो हम यहां से निकलेंगे, बाद में देखेंगे। तो हमने शिफ्ट किया और एजिटेशन शुरू की जम्मू में। यहां आके हम एजिटेशन नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। सरकार को बोल रहे हैं, भाई हमारी जान की सुरक्षा दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। ना हमें प्रमोशन आपकी चाहिए, ना आपकी ट्रांसफर पॉलिसी स्क्रैप कर दो, इसको हमें नहीं चाहिए, हमें जान की सुरक्षा चाहिए। तो तब से आज तक, आज के डेट तक सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। इनफैक्ट हम बहुत सारे जगह पे गए,
क्योंकि ये मैं अपॉर्चुनिटी ले लूंगा बोलने के लिए। हमने बीजेपी के दफ्तर में जो करंट डिस्पेंसेशन है उनके ऑफिस भी गए, उनके लोगों से हम मिले भी, मगर हमें आश्वासन ही मिलता गया, आप वेट करो, आप वेट करो, आप वेट करो, कुछ नहीं होगा। मगर हम वेट करते गए। 4 महीने, कितने दिन हो गए आज? 130 दिन, 130 डेज है पास्ट। 130 दिन हमने वेट किया, मगर हमें कोई रिटर्न आश्वासन सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया। वर्बली सारे बोलते हैं, मगर हमारे साथ क्या दुर्भाग्य होता है, हमारी सैलरीज बंद हो गई, हमारे शो काज नोटिस आने लगे। इवन अगर आप लोगों ने देखा होगा, लेटेस्ट अभी TR ने एक और लेटर निकाली है गुलाम नबी आजाद साहब के लिए, आप सबों ने देखा होगा। उन्होंने एक थ्रेट लेटर निकाली है आजाद साहब को। उसके नीचे अगर आप कंटेंट पढ़ोगे, उसमें भी हमारा ही नाम, लेटर उनको निकाला मगर यूज किया गया हमको। उसमें हमें बीजेपी का स्टूज बताए गए, उसमें हमें बोला गया ये अजीत डोभाल के पेड एजेंट्स है, बहुत कुछ बोला गया। RSS के स्टूज है, ये ट्रेनिंग करके आए हैं, ये यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने आए हैं। तो देखो, अगर इतनी क्रिटिसिज्म, इतना जहर भरा हुआ है उनके दिमाग में, तो हम एज एम्प्लॉय निहत्ते क्या करेंगे वहां? हमारा क्या से है वहां? हम सरकार को तो यही बोल रहे हैं, भाई हमारी जान की सेफ्टी करो, जैसे आपको लगे। जब तक आप सरकार को हम लास्ट रिक्वेस्ट करते हैं, भाई हमें रिलोकेट कर दो। रिलोकेट का मतलब ये नहीं कि हम उनको बोलते हैं कि आप हमें यहां ही सेटल करो वंस फॉर ऑल। एक ऑप्शन हमने उनको दिया था, जब आप ग्राउंड जीरो से आप अपनी सारा सिक्योरिटी ठीक करोगे, उसके बाद आप रिव्यू करो उस सिक्योरिटी को, अगर ठीक लगता है हम जाने को तैयार हैं, मना करने को हम तैयार नहीं है, काम करने को हम तैयार हैं। इसमें जितनी भी हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सारी सरकारों के पास गई। टाइम पे उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि भाई ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनकी जान खतरे में है, इनको सेफ गार्ड करो। तो सरकार को आज तक, अभी टिल नाउ, अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, अभी तक हमें कोई भी, हाँ वर्बली आश्वासन बहुत मिले हैं, मगर कोई इन राइटिंग हमें कुछ नहीं मिला है। जबकि हमारे पास ये, मैं आपको अभी ये योगेश जी या रंजन जी आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन दिखाएंगे, हम जो मैं बोल रहा हूं इनका प्रूफ वो दिखाएंगे आपको, और ये एलाबोरेट करेंगे उस पर कि अभी तक हमको रिटर्न कोई ऑर्डर सरकार की तरफ से नहीं मिला है। खाली हाँ ये एक चीज जरूर मिली है, शो काज नोटिस। और ये आप सबको नमस्कार मेरा। प्लीज आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हेड किया गया है बाय ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन, डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर, ये इसलिए हेड किया गया है ताकि हम आपको अपनी डिमांड्स बता सके, अपनी फ्लाइट्स बता सके। हम कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो PM पैकेज के तहत और नॉन PM पैकेज के तहत घाटी में काम करते हैं, और आज एक आतंकवाद के जूझते हुए अपनी जिंदगियां खो रहे हैं वहां पे। तो इस बारे में मैं कुछ आपको पहले बताना चाहता हूं कि ये पैकेज था क्या, ये क्यों आया था और इसमें क्या क्या त्रुटियां थी। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज 2008 में यूपीए गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था, जिसमें काफी कंपोनेंट्स थे। ये कंपोनेंट्स में बताना चाहूंगा, इसमें हाउसिंग थी, ट्रांजिट एकोमोडेशंस थे, स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स थे, एम्प्लॉयमेंट थे, वेवर ऑफ इंटरेस्ट थे। ये 5-6 कंपोनेंट्स इसमें थे। लेकिन 2008 में ये यूपीए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जो इसको एग्जीक्यूट 2010 में किया गया था। 2010 में कुछ 1800 एम्प्लॉयमेंट जनरेट की गई थी। यही 2010 में जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट की गई थी, ये उस टाइम पे एक इकोनॉमिकल पैकेज था फॉर कश्मीरी पंडित, जो एक फोर्स एक्सोडस के तहत एक एक्साइल्ड कम्युनिटी थी, इसको बूस्ट करने के लिए इकोनॉमिक पैकेज बनाया गया था। लेकिन सडनली इसे एक रिहेबिलिटेशन का नाम दिया गया। जिस वक्त जो यूपीए गवर्नमेंट उस टाइम पे थी, इसमें काफी त्रुटियां थी, काफी लूप होल्स थे, वो होमवर्क कभी किए नहीं गए प्रॉपरली। जब उस टाइम पे लोगों ने ये नौकरी अडॉप्ट की, ये नौकरियां इसलिए ली गई थी उस टाइम पे, जो कम्युनिटी एक एक्साइल में थी, उनकी नीड्स एक्सप्लॉइट की जा रही थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नेशन बिल्डिंग में शायद वो काम करेंगे, इसीलिए उन्होंने ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज एक्सेप्ट की थी।
उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस काफी एडवर्स थी उस टाइम पे, क्योंकि वो लोग यहाँ पे एक फोर्स एक्सोडस का शिकार हुए थे और यहाँ पे 20-25 सालों से उस टाइम पे 2010 में एक टेररिज्म का शिकार होकर काफी टेंट्स में रहते थे, छोटे छोटे क्वार्टर्स में रहते थे, तो वो इकोनॉमिकली बड़े पीछे चले गए थे। उसके लिए इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर किया गया था। तो हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे उन्होंने इस पैकेज को एक्सेप्ट किया विद दीज 2 कंडीशंस। उसके बाद हम लगातार हमारी जो कम्युनिटी लीडरशिप थी वो एम्प्लॉय से फीडबैक लेती थी कि क्या माहौल है, जो माहौल बताया जा रहा है क्या ये माहौल सच में ऐसा है। लेकिन ये फीडबैक निरंतर लगातार टाइम पे अच्छा नहीं आता रहता था वहां पे, क्योंकि जो रिहैबिलिटेशन की बात की जाए, अगर रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि कश्मीरी पंडित को वहां पे बसाना, जब वहां पे बसाना है इसका मतलब इसको प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, इसको एक एकोमोडेशन दी जाएगी। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, आज तक 2022 तक 5500 जॉब्स मिली हैं, जिसमें से 1025 यूनिट्स ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है। उसके साथ 1872 का काम अभी चल रहा है। अगर टोटल देखा जाए 4477 एकोमोडेशन फ्लैट्स अभी पेंडिंग है। आज के दिन में मुद्दा ये नहीं है एकोमोडेशन का, ये सिर्फ हम इसलिए बता रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से भी कंप्लीट नहीं था। सिर्फ अगर एक ही कंपोनेंट पे हम बात करते हैं कि रिहैबिलिटेशन, लेकिन इसके साथ 5 कंपोनेंट्स और एग्जिस्ट करते थे। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि आप अगर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम 10 कदम चले, हम आपसे उम्मीद करते हैं आप 1 कदम हमारी तरफ बढ़ाइए। जो वादा उस टाइम पे था वो भी आप पूरा कीजिए। अदरवाइज ये इनकम्प्लीट रिहैबिलिटेशन लास्ट में इसी चीजों पे एंड होती है जहाँ पे लोगों की जिंदगियां जा रही है। आज के दिन में मुद्दा एकोमोडेशंस नहीं है, आज के दिन में मुद्दा ट्रांसफर्स नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। अगर आपको बताना चाहूंगा, राहुल भट्ट जिनकी शहादत उनके ऑफिस में हुई, ऑफिस जो तहसीलदार ऑफिस चाडोरा बड़गाम में उन्हें गोली मार दी गई, जिसके लिए पूरी इंसानियत शर्मसार है। कहने का मतलब है कि वो भी एक एकोमोडेशन में रहते थे वहां पे। लेकिन अगर एकोमोडेशन ही एक सॉल्यूशन है, मुझे लगता है सिर्फ एकोमोडेशन इसका इम्पैक्ट लोअर कर रहा है। एकोमोडेशन ह्यूमन लाइफ नहीं बचा रहा है। जो ग्राउंड रियलिटी है वो आज डिफरेंट है। उस टाइम पे जो प्रोजेक्ट किया गया था 12 साल से हम भी देख रहे थे, लेकिन आज की डेट में अगर हम फीडबैक दें, अगर आप देखेंगे 10 से ज्यादा 15 से ज्यादा किलिंग्स किसी एक समुदाय की हुई। उसमें अगर एम्प्लॉयज की बात करें 3 से 4 एम्प्लॉयज मारे गए और वो ऑफिस प्रेमिसेस में मारे गए। इसके लिए क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होना चाहिए। आज की डेट में बड़ा दुख होता है कि आप देखिए, हम सरकार से डायलॉग चाहते थे, डायलॉग करें। 130 दिन हो गए एजुकेशन पे, सरकार से हम डायलॉग की उम्मीद करते थे, लेकिन ना सरकार की तरफ से ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास कोई आया। हम हमारा दर्द समझा, लेकिन इसके बदले हमें क्या दिया गया, इसके बदले हमें शो कॉज नोटिस दिए गए कि आप यहाँ पे आ जाइए। आप अनऑथराइजली एब्सेंट है वहां पे। स्पेशली बात करना चाहूंगा आज की हमारी कश्मीरी पंडित्स की थ्रेट परसेप्शंस। और अगर आप देखेंगे रिसेंटली गुलाम नबी आजाद साहब को एक थ्रेट परसेप्शन मिली थी। उसी थ्रेट में जैसे सतीश जी ने सही कहा कि कश्मीरी पंडित्स को बयान किया था, लेकिन ये थ्रेट परसेप्शन उससे पहले 10 थ्रेट परसेप्शन कश्मीरी पंडित्स को मिली थी। मैं हिंदुस्तान टाइम्स का ये पढ़ना चाहूंगा जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब ने आफ्टर थ्रेट परसेप्शन ये कहा था कि मेरे पे 50 अटैक हुए हैं आज तक, बट गॉड हैज सेव्ड मी। ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान के साथ भगवान हमेशा चलेगा। ये गुड लक उनका हो सकता है, लेकिन ये गुड लक का बैड लक में बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 50 टाइम्स ही हैज बीन अटैक, यानी कि ये दर्शाता है कि वहां के हालात अभी ठीक नहीं है रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, जब दीपक चंद जी की और सुपिंदर कौर जी की हत्या की गई उनके स्कूल में गोली मार के, उसके बाद उन्हें टैग दिया जाता है कि ये बीजेपी आरएसएस गूंज थे। हमारा एज एम्प्लॉय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है, हम तो एक एम्प्लॉय है। उसके बाद अगर हमें मारा जाता है हमें ये टैग दिया जाता है, और वही सरकार हमारी सुन नहीं रही है आज के दिन में। तो ये हमारे लिए बड़ी आयरनी की बात है और बड़ा दुखद है। आज के दिन में हाइब्रिड टेररिज्म इन इट इज पीक है। हाइब्रिड टेररिज्म मैं कहना चाहूंगा जिसमें आए दिन असला बारूद हर जगह से निकल रहा है। ये किस लिए निकल रहा है? सरकारी तंत्र कंफ्यूज है। एम्प्लॉयज तो अनसेफ फील करेगा ही वहां पे रहना। 15 अगस्त को हर किसी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन 15 शाम को
2 अटैक्स, एक हमारी माइनॉरिटी पिकेट जो हमारा ट्रांजिट कैंप पुलवामा में, और उसके साथ एक अटैक जो वहां के नॉन रेजिडेंट जो ठाकुर होते हैं ना, उन पे अटैक हुआ। 16 सुबह शुक्रियान में बागीचे में कश्मीरी पंडित पे अटैक होता है, जिसमें से एक भाई सुनील भट्ट जी की हत्या हो जाती है और दूसरा भाई जिंदगी की सांसें जूझ रहे हैं अस्पताल में। हम बताना चाहते हैं आज के दिन में हमारी सबसे बड़ी फ्लाइट है, हमें एक थ्रेट परसेप्शन है, थ्रेट परसेप्शन के तहत हम वहां नहीं जाना चाहते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को एट प्रेजेंट कुछ एक्शंस लेना चाहिए, लेकिन सेम टू सेम यहाँ पे गवर्नमेंट्स को कुछ चीजों पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन को देनी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसमें सैलरीज 4 महीने से विद हेल्ड है, मोटर गैरेज डिपार्टमेंट, वो मेरे पास सारे ऑर्डर्स इसके दे दूंगा। ऐसी ही कई डिपार्टमेंट है जिनकी 3 महीने से बंद है। लास्ट एक महीने से 90% लोगों की सैलरीज बंद है, कंपाइलर्स की स्पेशली। अब मैं बात करना चाहूंगा एसआई स्कीम, हमारे साथ 240 सब इंस्पेक्टर फाइनेंस टैक्सेशन में लोग लगे थे। आफ्टर टर्म ऑयल इनकी ट्रेनिंग नगरोटा ईटीटी नगरोटा में की गई थी। इन्होंने वो ट्रेनिंग बाज़ाबित एक्सेप्ट की। इन्होंने कहा अगर वैली से बाहर हमें कहीं ट्रेनिंग करने को दी जाए, हम कभी अपनी ड्यूटी से रिट्रेन नहीं करते हैं, हम अपनी ड्यूटीज करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ये ट्रेनिंग खत्म हुई, इनको भी ऑर्डर निकाल दिया गया, चलिए कश्मीर आ जाइए वरना आपकी सैलरीज नहीं निकलेगी। आई हैव दैट ऑर्डर कॉपीज और मैं आपको दिखा सकता हूँ उसके बाद। आई विल शेयर दैट विद यू। इसी तरह एक जोनल ऑफिसर है जिन्होंने यही ऐसी वर्डिंग्स यूज की है कि आप फटाफट आ जाइए, आपकी लीव्स एग्जॉस्ट हो गई है, जबकि सबको पता है आज की डेट में टर्मोइल कंडीशंस वहां पे है और ये कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज वहां पे अभी सेफ नहीं है। गवर्नमेंट इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी एश्योरेंस नहीं ले रहा है, ना बता पा रहा है कि आप सेफ हो। लेकिन वीडियोस, हमारे कुछ वीडियोस आप काफी जल्दबाजी में जो इन्हें बुला रहे हैं, तो हमारी डिमांड, और आज के दिन में आप देखिए 4 महीने से हम धरने पे बैठे हुए हैं, 4 महीने से धरने पे बैठे हुए हमारे बच्चों की एजुकेशन तक खराब हो रही है। हमें ये नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें वहां रहना है, यहाँ रहना है। हमारे बच्चे सड़कों पे आ गए हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी जो एग्जाइल में थी, आज सरकार का फर्ज है कि एक कम्युनिटी जो पिछले 3 डिकेड से एक्साइल में थी, उनको एट ईज रखा जाए, उन्हीं पे ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जाए। जहां तक कि रिहेबिलिटेशन की बात करना चाहूंगा, रिहेबिलिटेशन ये 2 मोड में कर सकते हैं। ये सॉल्यूशंस हम आपको देते हैं इस स्टेज से, ताकि अगर गवर्नमेंट हमारी बात सुन रही है तो प्लीज इसको एड्रेस कीजिए। अगर आप 4000 लोगों को वहां भेज के उन्हें ये बताना चाहते हैं कि ये रिहेबिलिटेशन प्लान है और वहां की 85 लाख आबादी के सामने, मुझे लगता है ये एक्सपेरिमेंट है।